मास्टर प्रेमवीर सिंह नौवार खानपुर बाजना मथुरा। ढोलक पे संगति कर रहे हैं भूपेश शर्मा जलालपुर जट्टारी अलीगढ़ से। पैड को खनका रहे हैं भैया मुरारी नगला देविया के से और भैया भूपेश आगे क्या। सबसे पहले करबद्ध प्रार्थना कमेटी और जनता के चरणों में मेरी सबसे पहली आहुति। जितना दमकम गायक लगा रहे हैं अब यहां से आगे इतना दम कमेटी को लगाना है। अब कमेटी के दिमाग में यहां से आगे कुछ उतल पुतल होना शुरू हो जाएगी। शांति से सुने क्योंकि किसी गाने वाले की कोई कर्म सीमा तुमसे अलग होके उसका पतन उसका खात्मा कहीं होके उसका शोषण ना हो जाए। आइए प्रभात बेला अमृत बेला भक्ति का अच्छा मौका सुनेंगे बेटा भूपेश किस तरह से। आइए चलते हैं उस ब्रज के राजा के लिए 4 लाइन कवि ने बड़ी शोध के साथ लिखी है। गौर करना है क्या लिखा है भैया भूपेश। आइए चलते हैं सज्जनों। आप जैसे विद्वानों की तरफ से एक रुझान आता है एक संकेत आता है। कहते हैं ये मनुष्य योनि बड़े शुभ और नेक कर्म से मिलती है। गायक लोग बता रहे हैं किसी भी शुभ काम को करने से पहले उस सृष्टि के रचाने वाले परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके
कैसे भैया भूपेश? देखिए, ना ही तो मैं किसी गायक की आलोचना कर रहा हूं और ना ही किसी कमेटी को चैलेंज कर रहा हूं। मैं एक खास बात कह रहा हूं, हमारे गायकों की कीमत आज के जमाने में 10 रुपए की रह गई है। पुरस्कार तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन भीख नहीं चाहता। कुछ कमेटी के नेम होते हैं, कुछ जनता के नेम होते हैं, लेकिन कुछ नेम संगीत के भी होते हैं। ये मंच आपने कितनी मेहनत के बाद बनाया है, ये गायकों के लिए है। इस हारमोनियम की संगति को आप निर्णय में शामिल करते हैं, स्वर ताल को करते हैं कि नहीं? जब बाजा छोड़ देते हैं तो फिर स्वर कहां रह जाता है? कोई बात नहीं, मैंने बहुत पहले से सुना है ताल फरागाम। संगीत का शौकीन और संगीत को जानने वाला है। आइए, बहुत कम समय है, थोड़े ही समय में ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ न कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। एक दिन वो राजा दशरथ विचार करते हैं कि मुझे शिकार सरयू नदी के किनारे खेलनी चाहिए। धनुष बाण लेकर के सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। इधर में वो आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी नदी के किनारे ठहरा हुआ है। श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगने लगी और मेरे प्यारे श्रोताओं, वो माता पिता कहने लगे, श्रवण से गौर करना। क्या कहने लगे भैया?
और हमें भारी लग रही प्यास नीर भर लाओ। जल लेबे कुत्यार भयो सक मारन करी अबारी, और जब झुकी अंधियारी रेन सुनो सरदारी। सज्जनों, कम से कम ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते 40 साल मुझे हो गई। काफी दिनों के बाद यहां आने का मौका मिला है, लेकिन आप जैसे जो जिगड़ी के जानने वाले होते हैं, सबसे पहली सौगात गाने वाले के पास, जो जिगड़ी गाता है उसके पास आवाज का होना बहुत जरूरी है। और मैं सारी रात देखता रहा, ढूंढता रहा, अभी तक एक भी गाने वाले ने जिगड़ी की आवाज से टच लाइन भी नहीं की है। आइए, मेरा मकसद है मैं आने वाली पीढ़ी को ये बता दूं कि जिगड़ी होती क्या है। बेटा भूपेश, जब वो श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे बेटा हमें बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, तो जो आज्ञाकारी पुत्र होते हैं उनका माता पिता के प्रति क्या लक्ष्य होता है? कैसे भैया? लोटा को जल में डुबकाया तो इधर में वो राजा दशरथ शिकार की प्रतीक्षा में बैठे हुए, इंतजार में बैठे हुए। जैसे ही लोटा को जल में डुबकने की आवाज राजा दशरथ के कानों तक पहुंची, सोचा कोई जंगली जानवर जल पी रहा है, क्यों नहीं मुझे शिकार करना चाहिए। और सज्जनों, इतना सोच करके संचालक जी गौर करना, क्या बात आ रही है आगे? नई बात, लेकिन थोड़ी सी इतना ही फर्क पड़ सकता है कि नौवारी की बात कछु सीरी धीरी मिलेंगी तो, लेकिन बात ओरिजिनल होगी। और कैसे होगी भैया?
के मुक्ते निकरी हाय क्या रची विधाता, और मेरे प्यासे रह गए आज पिता और। तो सज्जनों, किस तरह से बाण लगते ही वो श्रवण कुमार माता पिता की आवाज कहकर के जमीन पर गिर गया। इधर राजा दशरथ सोचने लगे कि आज मेरे हाथों से कोई इंसान मारा गया, क्या करते हैं भैया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छा संकेत किया है। वो राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास में पहुंच गए और पूछे, भाई आप कौन हो। हाँ जी। तो श्रवण कुमार बड़ी कराहट की आवाज में, बड़ी पीड़ा के साथ में कहने लगा, मेरे बाण मारने वाले आप कौन हैं। कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। इतना सुना और किस तरीके से वो श्रवण कुमार अपने हृदय के उद्गार पेश करता है, बड़ी पीड़ा के साथ में कैसे करता है भैया। इंटरव्यू देना है कमेटी को, कैसे देना बेटा। इसीलिए तो कहा है कि जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, और ना है तू बांझ बलि प्रथा गमावे। जो आज्ञाकारी पुत्र होते हैं उनका माता पिता के प्रति क्या लक्ष्य होता है, क्या टारगेट होता है, क्या भावना होती है, क्या कह रहा है भैया वो श्रवण कुमार।
समक्ष में एक निवेदन कर दूं, कभी भी बचपन से लेके अब तक में कभी फिक्स का गाने वाले नहीं हुआ। फिक्स का मतलब समझते हैं, फिक्स तो फिक्स ही होता है, वो कभी कंपटीशन के दायरे में नहीं आता जो फिक्स होता है। गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन आखिर में वो क्या कह रहा है श्रवण कुमार।